पिक्चर चालू करो बे। सियासत के पैरोकार हैं, इनको यह बात नहीं समझ में आ रही, इसलिए देश की यह जनता बहुत भली बात ही समझती है। एक और बात कह दूं, जो प्रधानमंत्री जी ने भारत का उदाहरण दिया, हाँ ये कर लो पहले। जब भारत आते हैं तो आप सबने सुना होगा कि लक्ष्मण को लगता है शायद भारत को राजमद हो गया है और वो सेना लेकर हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान कहते हैं भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे राजमद हो ही नहीं सकता। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो प्रिया जी, अब आपके पास आते हुए एक गंभीर सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दो बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना, आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। बात तो सही है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही। हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? नहीं। सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। शर्म है? कुछ शर्म आया है? सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। सही पकड़े हैं। 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लवणे न भोजम। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।